नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम आज बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा इसलिए है कि नालंदा विश्वविद्यालय 800 वर्षों के बाद वापस अपने उस वैभव को प्राप्त कर पाया जिसके लिए कि भारत का नाम पूरे विश्व में था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में उस समय हुई जब विश्व में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं बने थे। तब नालंदा विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी यहाँ धर्म की, विज्ञान की, आयुर्वेद की शिक्षा लेते थे। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि भारत में एक तो कौशल और दूसरा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। आज का जो एशिया, उस समय के आसपास के पड़ोसी देशों के विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे। व्याख्यान लगातार होते थे, मौखिक व्याख्यान होते थे और मौखिक व्याख्यान के साथ साथ पुस्तकों पर और शास्त्रार्थों पर भी चर्चा हुआ करती थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की और यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। हम आपको बता दें कि उस समय जब भारत में गुरुकुल परंपरा थी, तब एक ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान जिसमें कि आवास की व्यवस्था होती थी, एक आवासीय विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से बनाया। और कालांतर में यहाँ पर चीन के, तिब्बत के, टर्की के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते रहे और यहाँ से विद्या अध्ययन कर अपने अपने देश में अपने अपने कार्य में लगते रहे। यहाँ पर अध्यापन का भी विशिष्ट एक शैली थी जिसमें कि मौखिक रूप से अध्यापन कार्य संपन्न होता था, मौखिक रूप से व्याख्यान होते थे, पुस्तकों पर शास्त्रार्थ होता था और उन शास्त्रार्थ के बाद जो निचोड़ निकल कर आता था वो विद्यार्थी अपने आप में ग्रहण करते थे। यहां हम बता दें, यह विश्वविद्यालय जिसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापकों की संख्या तकरीबन 2,000 थी। आप समझिए कि उस दौर में, उस समय में 10,000 विद्यार्थियों के लिए 2,000 अध्यापक वहां नियुक्त थे नालंदा विश्वविद्यालय में। कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जिसे कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर, एक आक्रांता ने उस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। और उस तहस नहस क्यों किया गया? क्योंकि शिक्षा का एक ऐसा केंद्र, एक ऐसी कहानी प्रचलन में है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हुआ तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक को बुलाया, आयुर्वेद आचार्य थे, उनसे बात की कि यदि आप मुझे सही नहीं कर पाए तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो लेकिन आप चूंकि हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूं तो मैं आपकी किसी दवाई का, किसी औषधि का सेवन नहीं करूंगा। तो उन आचार्य ने बख्तियार खिलजी से कहा कि आप केवल मुसलमान हैं, कुरान पढ़िए। और वो कुरान उन्होंने पढ़ने को दी थी। बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ने लगा और कुरान पढ़ते पढ़ते वो सही हो गया। उसको लगा कि ये कुरान में पढ़ रहा हूं और मैं कैसे सही हो रहा हूं। तो पता चला कि उन आचार्य ने उस कुरान के पन्ने में आयुर्वेदिक औषधि लेप कर दी थी, जिससे वो हाथ से पलटने पर और उंगलियों से वह औषधि बख्तियार खिलजी के पास शरीर में गई और वह स्वस्थ हो गया। जब बख्तियार खिलजी को यह लगा कि यह इतना बड़ा शिक्षा का, इतना बड़ा विज्ञान का केंद्र है, और उसके तत्पश्चात उसने उस नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। तकरीबन 800 साल के बाद जब भारत में पुनः एक नालंदा विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित करने की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अगुवा बने और आज नालंदा विश्वविद्यालय वापस उसी वैभव के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए तैयार है। एक आचार्य परिषद है, वह उसको पूरा रोल प्ले कर रही है। वहां बच्चे दोबारा पढ़ रहे हैं, शोध करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय पुनः वही प्रतिष्ठा हासिल करेगा जो कि प्राचीन हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, जो उसकी प्रतिष्ठा थी भारत की पूरे विश्व में। वही प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा से बनकर तैयार है और विद्यार्थी वहां शोध करने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हैं और उसकी जो वैभव है वो उसी प्रकार का है जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का था। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हैंडल्स पर द खबर डेली को फॉलो करिए। धन्यवाद।